भाई तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनेगी जब तक तुम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, स्पेशली इन चार चीज़ों को। सो एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना एंड कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ है नॉट ईटिंग हाई बायोबिलिटी प्रोटीन। बायोबिलिटी प्रोटीन का मतलब क्या है? देखो, प्रोटीन जैसे तुम लेते हो, काउंट करते हो कि हाँ रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन है, चावल में 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है, समथिंग इतना, ठीक है। तो वो तुम्हारी हाई बायोबिलिटी प्रोटीन नहीं हुई। प्रोटीन हाई बायोबिलिटी प्रोटीन का मतलब इतना सा होता है कि वो प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में लगती कितनी है, उस प्रोटीन से तुम्हारे मसल्स कितने बनते हैं, सिंपल भाषा में। तो हाँ, मैं तुम्हें एक चार्ट शो कर देता हूँ। ये है तुम्हारी हाई बायोबिलिटी प्रोटीन। एक्स फिश। अगर तुम पैसे तुम्हारे पास हैं तो तुम एक वे प्रोटीन वो कर सकते हो। एंड बाकी तुम देख लो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन। मेरे पास तो पैसे नहीं है मैं वे प्रोटीन ले सकूँ, इसलिए मैं एक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो हाँ भाई, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे मसल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तुम बिना प्रोटीन के कितना भी कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी उस लेवल की नहीं बन पाएगी। मैं खुद 6 महीने से लगातार जिम जा रहा हूँ एंड मेरी प्रोटीन बहुत नॉर्मल है भाई। मतलब मेरी हाई बायोबिलिटी में 20 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होती पर डे की, हाई बायोबिलिटी की बात करूँ अगर मैं तो। एट बट मैं ऐसे प्रोटीन गिनता हूँ, मेरे 50 60 70 ग्राम चले जाते हैं अगर नॉर्मल प्रोटीन की बात करूँ तो। बट एक हाई बायोबिलिटी प्रोटीन मेरी 20 30 भी नहीं होती भाई। सो तुम देख सकते हो, ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले मेरी बॉडी में। अगर मैं रोज़ के 50 से 70 ग्राम हाई बायोबिलिटी प्रोटीन ले रहा होता तो शायद मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते। एंड ये मत सोचना कि जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, सिर्फ उनको ही प्रोटीन चाहिए, नहीं भाई। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी प्रोटीन की चाहिए होती है, ठीक है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी अच्छे से नहीं बनेगी। मतलब हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन चाहिए भाई। ये मत सोचो जो बंदा जिम जाता है उसको ही प्रोटीन चाहिए हर एक चीज़, नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। तो अपनी डाइट में सबसे मेजर प्रायोरिटी दो प्रोटीन को, ठीक है भाई। और कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नॉट ट्रेनिंग हार्ड एंड स्मार्ट ऑल्सो। नॉट ट्रेनिंग हार्ड का मतलब क्या है मेरा? तुम जिम जाते हो, हल्के फुल से वेट करके आ जाते हो एंड तुम बोलते हो जिम जा रहे हो। तुम 2.5 2.5 किलो के 5 5 किलो के डंबल प्रेस, ये प्रेस मार के आ जाते हो, कर्ल मारते हो भाई 5 5 किलो के तुम। और तुम बोलते हो भाई मैंने कर लिया जिम। तुम जिम जाते हो, साइकिलिंग करके घर पे आ जाते हो, बोलते हो जिम कर लिया तुमने। तुम जिम जाते हो एंड थोड़े बहुत वेट्स उठा के या फिर गलत उठा के, तुम से ध्यान से करते भी नहीं हो, तुम गलत वेट उठाते हो एंड तुम आ जाते हो। यही कहने का मतलब है मेरा कि तुम हार्ड ट्रेन नहीं करते। हार्ड ट्रेनिंग तुम नहीं करते भाई, तुम सिंपल ट्रेनिंग करते हो। एंड स्मार्ट तो दूर की बात है, क्योंकि जब तुमसे हार्ड नहीं हो रहा तो स्मार्ट तो दूर की बात है भाई। अब देखो, हार्ड ट्रेनिंग करने का मतलब क्या है? क्या तुम फेलियर को रीच करते हो हर सेट में? क्या तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो? क्या तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन बनता है तुम्हारे हर एक्सरसाइज के साथ? अगर ये सारी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होती हैं, इसका मतलब तुम हार्ड नहीं कर रहे हो। एंड अगर तुम हार्ड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी कभी भी मसल गेन नहीं होगी। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हें सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटे जिम जाना है एंड तुम उस 1 घंटे में जाके भी हल्के हल्के वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो। तुम इस चीज़ को भी 100% नहीं दे पा रहे। एंड तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम्हारी मसल्स विजिबल होंगी, तुम मसल गेन कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम हार्ड इनफ नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम हल्के हल्के वेट से जाके ट्रेन करके आ जाते हो एंड बोलते हो कि तुम जिम जा रहे हो। सो भाई तुम लाए अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। इससे कहने का मतलब क्या है मेरा भाई? ये तू माइंडसेट की बात कहाँ से लेके आ गया? तुम जिम में बॉडी बनाने की बात कर रहा है और तुम बात कर रहा है कंट्रोल नहीं है, ये क्या बात हुई? देखो सुनो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम अगर एक लेट से तुम एक मोटे आदमी हो, ठीक है, तुम एक बहुत ज़्यादा मोटे बंदे हो, 80 90 किलो के बंदे हो, फैट से। एंड तुम जिम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बट तुम लेट से तुम जिम से आए वापस घर की तरफ एंड तुम्हें रास्ते में मिलती है एक गोलगप्पे की दुकान, एक समोसे की दुकान, एक फास्ट फूड की मस्त सी दुकान जिसमें लोग खड़े होके खा रहे हैं या फिर बैठ के खा रहे हैं, एंड तुम्हें अर्ज आ जाती है कि भाई मस्त लग रहा है आज खा लेता हूँ। वैसे भी मैं रोज़ थोड़ी खाता हूँ, हफ्ते में एक बार तो चलता है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं खा लेता हूँ एंड तुम जाके खा लेते हो। इसे ये कहते हैं कि तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते एंड तुम बिंज इट कर लेते हो। सेम चीज़ बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं एंड वो जिम जाते हैं, ठीक है। सो तुम्हारा जो एडिक्शन है भाई वो रुकावट बन रहा है तुम्हारी बॉडी बनाने का। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं आएगा तब तक तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बॉडी बनाना तो दूर की बात है भाई, लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस एडिक्शन में फंसे हुए होगे, ठीक है। मैं सिर्फ फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे एडिक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग फंसे हुए हैं। कोई नशे में है, कोई मुठबाजी में, कोई कहीं है, हर एक चीज़ में भाई फंसे हैं लोग, ठीक है। 90% इन्हें ही कहते हैं।
तुम इन सारी चीज़ों में अगर फँसे हो तो तुम्हारी भाई लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तुम बॉडी तो दूर की बात है भाई, तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ भी नहीं। तो अपने आप पे कंट्रोल रखो भाई हर एक चीज़ के लिए। नाउ लास्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट मैन। देखो, तुम रेगुलर नहीं हो पाओगे जिम में, तुम रेगुलर नहीं होते हो जिम में, सॉरी। भाई मैं हफ्ते में 4 दिन तो जाता हूँ भाई, 2 दिन स्किप हो गया तो क्या हो गया, अगले हफ्ते रिकवर कर लूँगा उसको। भाई महीने में मैंने 4 दिन छुट्टी मार ली तो क्या हो गया, अगले महीने वापस रिकवर कर लूँगा। ये चीज़ तुम्हारे बहाने हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे सुबह 7 बजे जिम जाना था, ठीक है, हर रोज़ मैं सुबह 7 बजे जिम जाता हूँ। वैसे मैं अबे मक्खी, वैसे मैं सच में नहीं जाता, बट एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे जिम जाता हूँ, ठीक है। तो कल मैं उठा कल मैं उठा 6:30 बजे, एंड मेरा बिल्कुल ही मन नहीं किया जिम जाने का, क्योंकि उठते ही भाई कोई बंदा जिम थोड़ी चले जाएगा। वो कुछ तो करेगा, कुछ 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 नाश्ता या फिर कुछ भी ऐसा लेगा जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी मिले, ठीक है। मैं उठा एंड 7 बज रहे थे, मेरा मन नहीं किया भाई, मैं सोचा थोड़ा आधे घंटे लेट कर लेता हूँ, उससे क्या हो गया। तो कुछ नाश्ता वास्ता करके 7:30 7 मतलब 7:45 हो गए एंड मैं जिम चले गया। मैं वापस आ गया। अब तुम बोलोगे भाई इसमें गलत क्या है, 7 बजे जाना था और तू 7:40 चला गया, एटलीस्ट तू गया तो, तूने स्किप तो नहीं किया जिम, ठीक है ना। अगले दिन 7 बजे मुझे जिम जाना है, ठीक है, इस टाइम 7:45 हो रहे हैं एंड अब मैं जाता हूँ 8:15 पे सॉरी ना। उसके अगले दिन 9 बजे एंड उसके अगले दिन स्किप। अगर यही चीज़ तुम इमेजिन करो, तुम शाम को जिम जाते हो, तुम शाम को 7 बजे जिम जाते हो, ठीक है, ठंड का मौसम है, तुम शाम को 7 बजे जिम जाते हो एंड गलती से तुम अगले दिन 7:45 पे जिम जाते हो एंड उसके अगले दिन तुम 8:30 बजे जिम जाते हो, क्योंकि कुछ काम आ गया या फिर कुछ भी ऐसा स्किप हो गया या फिर मन नहीं किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है। तो एक टाइम पे भाई तुम स्किप कर दोगे, तुम मेरे से लिख के ले लो, तुम कुछ भी कर लो, एक टाइम पे तुम स्किप कर ही दोगे उस चीज़ को, क्योंकि तुमने अपने अंदर डिसिप्लिन बना के नहीं रखा है कि भाई मैं रेगुलर जाऊँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जब मैं स्टार्टिंग में जिम लगा था, मेरा एक टाइम था दोपहर के 2 बजे, क्योंकि उस टाइम मैं फ्री रहता था, ठीक है। एंड बहुत बेकार टाइम मैंने सुना था भाई, स्टार्टिंग में बहुत बेकार टाइम था वो, 2 बजे जाता था धूप में गर्मी में एंड भाई पूरा पिघल के मैं मर जाता था, कसम से जिम के अंदर मैं पूरा मर जाता था जाके। मैं बहुत बुरी हालत होती थी, ठीक है। जब भी दोपहर के 2 बजते थे ना भाई, मेरे अंदर दिमाग में तुरंत ये आ जाती थी कि भाई जिम जाना है अब जिम जाना है, क्योंकि 2 बज चुके हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में तुरंत आ जाती थी, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मैं कॉलेज में रहूँ, मैं बाहर रहूँ, मैं बस में रहूँ, मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ, मुझे अर्ज तुरंत आती थी कि भाई मुझे 2 बजे जिम जाना है। समझ रहे हो तुम इस लेवल की। सो ये कैसी आएगी, जब तुम जिम में कंसिस्टेंट हो जाओगे एंड एक बार तुम कंसिस्टेंट हो गए, उसके बाद तुम्हें हमेशा अर्ज आएगी कि भाई इस टाइम मुझे जिम जाना है, इस टाइम मुझे जिम जाना है, टाइम बच गया। तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही घर पे सॉरी जिम में तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, बट मेनली मुझे ये 4 रीजंस मिले हैं जो मैंने डिस्कवर नहीं किए हैं, सबको ही पता होता है, बट फिक्स करो इन्हें एंड रिजल्ट्स अच्छे पाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से प्रोटीन है एंड लास्ट वाला रेगुलर जिम जाओगे तो एक दिन बॉडी बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे जाओगे कि चले जाता हूँ, बीच में मन कर रहा है नहीं जा रहा हूँ, बीच में कभी कभी चले जा रहा हूँ, पंप आ जा रहा है देख ले रहा हूँ बॉडी बन रही है, नहीं है भाई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम रेगुलर नहीं हो तो तुम्हारी जिम नहीं जाने वाली, तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। सो ठीक है, आशा है तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।